नमस्कार दोस्तों, सावन की बधाइयाँ। सावन के प्रमुख त्योहारों में से एक है रक्षाबंधन और उस दिन बनती है हर घर में पारंपरिक सेवइयाँ मिठाई के तौर पर। सभी के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए बिल्कुल अलग सा तरीका जो बहुत ज़्यादा रिच होगा, क्रीमी होगा, बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन स्वाद आपको ऐसा देगा कि आप हर साल रक्षाबंधन पर तो ये बनाएंगे ही, लेकिन छोटे मोटे मौके पर भी आप अक्सर इसी को बनाया करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम बनाएंगे कस्टर्ड वर्मिसेली विथ मावा, जो बहुत ही ज़्यादा रिच लुक और साथ ही साथ रिच टेस्ट भी देती है। सबसे पहले दोस्तों मैंने ले ली है अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेवइयाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो कट वाली आती है, इजीली सभी जगह मिल जाती है, वो वाली ली है। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से सबसे पहले तो वो ले लेंगे हम। अब दोस्तों सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि ये ले लिया मैंने एक पैन और उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच भर के घी। छोटी वाली चम्मच है जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर आपके सेवइयाँ की मात्रा ज़्यादा है तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से घी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको रख देंगे सबसे पहले तो हम गैस पर गर्म होने के लिए। घी जो है दोस्तों हमारा जैसे ही गर्म हो जाता है, ये देखिए पिघल चुका है बिल्कुल। बस अब हमने ये जो सेवइयाँ लेकर रखी थी उनको हम इसमें डाल देंगे। मीडियम रखेंगे फ्लेम और इसको सुनहरी गुलाबी होने तक अच्छी तरह से चम्मच की मदद से भून लेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, हाई फ्लेम नहीं रखना है। हाई फ्लेम होने पर एक ही चीज़ होती है, चीज़ जो है वो जल तो जाती है लेकिन अच्छी तरह से पकती या सिकती नहीं है। तो फ्लेम जो है वो दोस्तों इस वक्त मीडियम रखें और लगातार इसको चलाते रहें। सेवइयाँ जो है दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, लगातार चलाते हुए सिर्फ 3 से 4 मिनट मुश्किल से हुई है। बिल्कुल पूरी तरह से एक एक दाना जो है वो इसका सुनहरा हो चुका है। बस अब इस वक्त हमको कुछ भी नहीं करना है। ये हमने इसमें डाल दिया दूध। फुल फैट या लो फैट जो भी आप यूज़ करते हो, किसी भी तरह का दूध इसमें चलेगा, चाहे कच्चा हो, गरम किया हुआ, कोई भी चलेगा इसमें। अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितनी मात्रा में आपने कम या ज़्यादा सेवइयाँ ली है उस हिसाब से आप इसमें दूध ऐड कर दीजिए। दूध को डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 3 चम्मच जितना चीनी। आपके स्वाद के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम पहली बात तो इसमें दूध में आने देंगे उबाल, और जैसे ही उबाल आ जाएगा तो हम इसकी लो फ्लेम कर देंगे, क्योंकि हमको इसी दूध में खौलते हुए सेवइयाँ भी पकने देनी है। तो फिलहाल हम इसके उबलने तक का वेट कर लेते हैं। दूध जो है दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके खौलने की शुरुआत हो चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमको उतना वेट कर लेना है जब तक कि ये सेवइयाँ जो है पककर सॉफ्ट नहीं हो जाती। हमको इसका दूध तो गाढ़ा करना नहीं है, लेकिन हाँ इसको हमें तब तक खौला लेना है जब तक ये अच्छी तरह से सेवइयाँ जो है वो पक जाए। तो इसके लिए हम 2-4 मिनट इसको हल्की आंच पर अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक हमारी सेवइयाँ पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती दोस्तों, तब तक हम काम कर लेंगे एक और। ये ले लिया मैंने बिल्कुल चाय का आधा कप होता है उतना सा दूध, और अब इसमें ये ले लिया मैंने 1 चम्मच भर के कस्टर्ड पाउडर। अगर आपकी सेवइयाँ ज़्यादा है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं, और कम है तो कस्टर्ड पाउडर की मात्रा कम कर देंगे। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसको गट्ठे ना रहे इस तरह से अच्छे से इस दूध में चम्मच की मदद से घोल लेना है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हमने ये जो सेवइयाँ हल्की आंच पर नरम होने के लिए छोड़ी थी, वो जैसे कि आप देख रहे हैं क्वांटिटी उसकी बढ़ गई है, काफ़ी सारा फूल चुकी है। अब हम
हाथों की मदद से पिचका कर इसको देख लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से पिचक रही है ये, मतलब हमारी सेवइयाँ जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुकी है। बस अब हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा काम करेंगे। ये जो हमने कस्टर्ड दूध में घोल कर रखा है वो सारा का सारा हम इसमें डाल देंगे और फटाफट इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे फ्लेम जो है वो हमको लो ही रखना है। आपस में इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। इससे दूध जो है वो अच्छा सा टेक्सचर गाढ़ा वाला पकड़ लेगा। अब हम इसको 2-3 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए अच्छी तरह से खौला लेंगे। वर्मिसेली हमारी खौल रही है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम बना रहे हैं मावा कस्टर्ड वर्मिसेली। उसके लिए दोस्तों अगर आप कस्टर्ड नहीं डालना चाहते, कस्टर्ड पाउडर, तो यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। ये ले लिए मैंने मावा के तौर पर केसर इलायची फ्लेवर वाले पेड़े, क्योंकि मैंने जो कॉर्नफ्लोर डाला है वो येलो कलर, सॉरी जो कस्टर्ड पाउडर डाला है वो येलो कलर का है। लेकिन अगर आप कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं तो आप अपना उसमें कोई भी मनपसंद फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वनीला, चॉकलेट हो गया, या तो फिर सिंपली इलायची और ड्राई फ्रूट वाला। ये दोस्तों मैंने मावा के तौर पर जो पेड़े लिए थे वो क्रश कर लिए हैं। अगर आपके वो पेड़े अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों आप यहाँ पर नॉर्मल मावा जो मिलता है वो भी मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, वो भी डाल सकते हैं। अब ये जो मावा हमने क्रश कर लिया है दोस्तों, इसको भी मैं ये जो कस्टर्ड खौल रहा है उसी के साथ ऐड कर दूंगी। ये देखिए ये मैंने डाल दिया। अब हमें इसको अच्छी तरह से मिला लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कस्टर्ड की मदद से हमारी वर्मिसेली जो है वो काफ़ी गाढ़ा टेक्सचर बना चुकी है अपना। ये कर दिया मावा मिक्स। बस अब हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। ये ले लिया थोड़ा सा मैंने बारीक ड्राई फ्रूट का कटा हुआ कतरन, वो हम इसमें डाल देंगे। ड्राई फ्रूट की बारीक कतरन डालने के बाद दोस्तों ये ले लिया मैंने 15-20 इलायची के दानों का कुटा हुआ पाउडर, इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। पैन जो है फ्लेम ऑफ कर गैस से नीचे उतार लिया है और एक बार सब कुछ आपस में हम अब अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये दोस्तों गर्मा गर्म खाएंगे आप तो भी बहुत लाजवाब लगेगा, और तो और इसको आप ठंडा करके खाएंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मतलब गर्मा गर्म खाओ या ठंडा, इस बार आपका त्यौहार बन गया समझिए। कोई मेहमान आएगा या फिर आपके खास आपके भाई अगर इस तरह की सेवइयाँ खाएंगे तो पक्का आपकी वो तारीफ़ करेंगे ही। हमारी मावा वर्मिसेली कस्टर्ड जो है बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। गाढ़ी पतली आप अपने हिसाब से रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन वैसे ये वर्मिसेली जैसे कि आप देख रहे हैं वैसी लचकदार ही अच्छी लगती है। तो अब देर कहाँ है, मैंने तो ये देखिए परोस दी इसको एक बर्तन में। मावा कस्टर्ड वर्मिसेली दोस्तों मेरी बनकर तैयार हो चुकी है, आपके सामने परोस दी है। और गार्निशिंग के लिए हम एक बार फिर से थोड़ा सा यहाँ पर कर लेंगे यूज़ ड्राई फ्रूट। उसके सिवा वो पेड़ा जो हमने यूज़ किया है मावा के तौर पे, और लास्ट में दोस्तों हम डाल देंगे यहाँ पर या तो टूटी फ्रूटी या तो फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ड्राई चेरी के छोटे छोटे टुकड़े। आप इसको अपने मनपसंद तरीके से गार्निश कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें उस तरीके से। कस्टर्ड मावा वर्मिसेली हमारी बनकर तैयार है दोस्तों, आपके सामने मैंने परोस दी है। दिखने में जितनी खूबसूरत, खाने में उससे ज़्यादा स्वादिष्ट। पारंपरिक मिठाई को थोड़ा सा अलग सा टच दिया है मैंने दोस्तों। अगर आपने कभी ये तरीका ट्राई नहीं किया है तो पक्का करिए, क्योंकि एक बार आप इस तरीके से बनाएंगे तो लाइफ टाइम ऐसे ही बनाएंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है, रक्षाबंधन पर हर छोटे बड़े मौके पर इसको आप बनाकर खा सकते हैं।
और तो और इसको नाश्ते के तौर पर भी आप खा सकते हैं। कुछ नया हटके वही पुरानी चीज़ के साथ में। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी। तो देर किस बात की है, त्योहारों का मौसम है, बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। मेरी रेसिपी को हो सके इतना दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको बना सके और इंजॉय कर सके। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।